गांव पगलबाड़ी में एक नन्हा और शरारती लड़का रहता था भोलू। उसे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उल्टा वो भूतों की कहानियां सुनकर हंसता और कहता, काश एक भूत मेरा दोस्त होती। गांव में एक पुराना मकान था जो सालों से बंद पड़ा था। सब कहते थे कि वहां एक नन्ही भूतनी रहती है, नाम था टुनटुनी। लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अकेले खेलती रहती है। एक रात भोलू ने सोचा। चलो उस घर में जाकर टुनटुनी से मिलता हूँ। टॉर्च लेकर वो पहुंच गया उस पुराने मकान में। अंदर घुसते ही किसी ने जोर से छींक मारी। छी! भोलू चौंका, लेकिन डरने के बजाय बोला, तुम्हें सर्दी हो गई क्या? अदरक वाली चाय लाऊं? अचानक सामने हवा में एक नन्ही सी भूतनी उड़ती हुई आई। गोल चेहरा, दो चोटी और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो बोली। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? भोलू हंसते हुए बोला। तुमसे क्या डरना, तुम तो मुझसे भी छोटी हो। टुनटुनी मुस्कुराई और बोली। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता है। भोलू ने हाथ मिलाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उस रात दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की। छत पर उड़ते उड़ते पतंग काटी, दीवार पर भूतों की परछाई बनाई और रसोई में जाकर भूतनी की अदृश्य जादू से रसगुल्ला उड़ाया। लेकिन अगली सुबह भोलू की मम्मी ने पूछा। रात भर कहाँ गया था तुम? भोलू बोला। भूतनी के साथ था। सब लोग हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भोलू की जेब में सच में रसगुल्ला रखा है और वो भी हवा में तैर रहा है तो सब हैरान रह गए। अब गांव में टुनटुनी भूतनी सबकी दोस्त बन गई। बच्चे उससे मिलने आते और वो सबको उड़ना सिखाती, झिलमिल सितारे लाती और कभी कभी अदृश्य होकर शरारत भी करती। भोलू और टुनटुनी की जोड़ी अब भोलू भूतनी के नाम से मशहूर हो गई।